हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ फॉर जेई। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स आईआईटी जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है। तो देखो, आज का क्वेश्चन है, इफ फॉर द सॉल्यूशन कर्व y इक्वल टू एफ एक्स ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन दिस dy बाई डी एक्स प्लस टेन एक्स वाई इज इक्वल टू टू सेक एक्स अपॉन वन प्लस टू सेक एक्स होल स्क्वायर x belongs to this and f of pi by 3 is equal to root 3 by 10, then what is f of pi by 4? देखो, सबसे पहले हम थोड़ी सी बेसिक समझ लेते हैं। अगर हमें y इक्वल टू एफ एक्स इस तरह का सॉल्यूशन गिवन है, ठीक है, तो हमें पता होता है कि जो हमारी यहाँ पे लीनियर बन रही है वो dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इजकल टू क्यू इस फॉर्म की बनती है, जहाँ पे p और q क्या होते हैं, फंक्शन ऑफ x ओनली या फिर कांस्टेंट, है ना। या तो फंक्शन ऑफ x ओनली होंगे या फिर कांस्टेंट, और ये इसी को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यहाँ से इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, e की पावर इंटीग्रेशन ऑफ p विद रिस्पेक्ट टू dx, और उसके बाद सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर प्लस c। ठीक है, ये होता है इसका सॉल्यूशन। अब अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें अपने क्वेश्चन से, तो हमें यहाँ पे गिवन है p की वैल्यू कितनी गिवन है, देखो 10x। तो यहां से हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाल लेते हैं। इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e की पावर p, यानी कि 10x dx। अब 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sec x। ठीक है, अब देखो यहाँ पे e की पावर log, अब हम प्रॉपर्टी जानते हैं a की पावर log b विद बेस a। अगर इस तरह से गिवन हो तो इसकी वैल्यू सिर्फ b होती है। यहाँ पे क्या गिवन है, e की पावर log, नेचुरल log है तो उसका बेस e ही होगा, और यहाँ पे गिवन है sec x, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, सिर्फ और सिर्फ sec x। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ जाएगा sec x। चलो, इतना काम हमने कर लिया। अब हम चलते हैं अपना सॉल्यूशन लिखने पे कि सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे। तो सॉल्यूशन होगा y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, इट मीन्स y इंटू sec x इज इक्वल टू क्यू। अब देखो क्यू क्या है, ये पूरी राइट हैंड साइड, ये हमारी क्यू है कंपैरिजन में, तो ये आ जाएगा टू प्लस sec x अपॉन वन प्लस टू sec x का होल स्क्वायर इंटू sec x dx। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा आपका प्लस में कांस्टेंट आ जाएगा c, जिसको हमें सॉल्व करना है। ठीक है, चलो, हाँ, ये इंटीग्रेशन जो है यहाँ पे dx के रेस्पेक्ट में होता है। ठीक है, चलो अब इसको थोड़ा सा सोल्व कर लेते हैं, सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको अगर हम कॉस में मल्टीप्लाई करना चाहें, तो इसमें इसको कॉस में अगर चेंज करना चाहें तो देखो क्या होगा। हम्म, तो दिस इज इक्वल टू टू। अब देखो अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो ये तो हो जाएगा टू सेक एक्स, और ये हो जाएगा प्लस में सेक स्क्वायर एक्स, और अपॉन में भी क्या हो जाएगा, वन प्लस टू सेक एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स प्लस कॉन्स्टेंट सम सी। दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब देखो नीचे से अगर मैं सेक एक्स कॉमन ले लेता हूँ, या फिर इसको चेंज कर लें, तो ये हो जाएगा टू बाय कॉस एक्स प्लस वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन वन प्लस टू अपॉन कॉस एक्स का होल स्क्वायर डी एक्स प्लस सी। अच्छा, हम इसको कॉस में क्यों चेंज कर रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हम साइन और कॉस में कंफर्टेबल होते हैं क्वेश्चन को डील करने के लिए, इसलिए हम इसको चेंज कर रहे हैं। तो दिस इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, अब देखो एलसीएम ले लो, तो ये हो जाएगा टू कॉस एक्स, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का वन अपॉन, यहाँ पे आ जाएगा cos x प्लस टू का होल स्क्वायर। अब cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा एलसीएम लेके, और बच जाएगा हमारे पास सिर्फ यही टू cos x प्लस वन अपॉन cos x प्लस टू का होल स्क्वायर। बस, अगर हमने इतना क्वेश्चन कर लिया है तो हमने ऑलमोस्ट अपने क्वेश्चन को क्लोज पहुंचा दिया है। तो देखो अब इसको हम इस साइड में अगर सोल्व करें तो यहाँ से हो जाएगा y sec x इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। अब अगर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक छोटा सा मॉडिफिकेशन करें, क्या करें कि साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दें दोनों में, न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी। तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा y sec x इज इक्वल टू, अब साइन स्क्वायर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, बेसिकली टू cos x अपॉन साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर को ऐसे लिख सकते हैं, और वन अपॉन साइन स्क्वायर एक्स।
अपॉन, अब देखो साइन स्क्वायर एक्स अंदर जाएगा तो होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस 2 अपॉन साइन एक्स का होल स्क्वायर dx। अब देखो यहां से आ जाएगा y sec x इज इक्वल टू, अब cos अपॉन साइन को क्या लिख सकते हैं, cot लिख सकते हैं, और 1 अपॉन साइन को कोसेक लिख सकते हैं, प्लस ये कितना हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा cot x प्लस 2 कोसेक एक्स होल स्क्वायर dx प्लस सी। अब देखो इतना करने के बाद तो हमने क्वेश्चन को ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। क्यों? क्योंकि हम बहुत क्लियरली देख पा रहे हैं cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, और कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स। तो यानी कि जो हमें न्यूमरेटर में गिवन है, अगर हम उसको t मान लें, अगर हम इसको t मान लें और इसका डिफरेंशिएशन करें तो कोट एक्स का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, और ये हो जाएगा कोसेक एक्स का -2 कोटेक एक्स कोसेक एक्स dx इज इक्वल टू dt। अब देखो अगर यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूं तो न्यूमरेटर में यही तो टर्म है, कोसेक स्क्वायर एक्स -2 कोटेक प्लस 2 कोटेक एक्स dx। यानी कि अगर मैं यहाँ से देखूं माइनस कॉमन लूं तो 2 कोट एक्स कोसेक एक्स प्लस कोसेक स्क्वायर एक्स dx, दिस इज इक्वल टू माइनस dt के इक्वल है। और बस इतना क्वेश्चन अगर हमने कर लिया तो फिर हमने क्या कर दिया, क्वेश्चन को फिनिश कर दिया। क्वेश्चन हल्का सा लेंदी था, बस ये हमें डिडक्शन सोचना था, उसके बाद बस है तो कैलकुलेशन ही क्वेश्चन में, इससे ज्यादा तो नहीं है। ठीक है, अब देखो इसके बाद क्या आ जाएगा हमारे पास, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, अगर मान लेते हैं इसको इक्वेशन 1 कह देते हैं तो इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा y sec x इज इक्वल टू, अब ऊपर में जो है वो तो बन जाएगा dt और नीचे में जो है वो बन जाएगा t, लेकिन dt नहीं माइनस का dt, तो माइनस को बाहर लिख देते हैं। ठीक है, प्लस में कांस्टेंट चल रहा है c, तो ये हो जाएगा y अपॉन sec x को लिख लो cos x इज इक्वल टू -1 अपॉन टी, तो 1 अपॉन टी यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा, अच्छा टी स्क्वायर आएगा कि नीचे इसका होल स्क्वायर है तो ये टी स्क्वायर आएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस का t-2 dt प्लस में c, तो यहाँ से आ जाएगा y अपॉन cos x इज इक्वल टू, अब देखो ये हो जाएगा माइनस, अब इंटीग्रेशन करेंगे तो +1 अपॉन -2 +1, यानी कि प्लस का 1 अपॉन टी, और यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट में हमारे पास क्या आ जाएगा c, तो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन टी, हमने किसको माना था, cot x प्लस 2 cosec x को, और प्लस में आ गया कांस्टेंट c, साथ में चल रहा है y अपॉन कोसेक। अब फिर से वही करते हैं, हम साइन कॉस में कंफर्टेबल होते हैं तो इसको चेंज कर लेते हैं साइन कोस में, तो देखो साइन कोस में चेंज करते हैं क्या आता है, तो कोट एक्स लिखेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस अपॉन साइन, तो नीचे भी क्या हो जाएगा +2 अपॉन साइन, तो साइन चला जाएगा ऊपर, तो आ जाएगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स +2, और ये आ जाएगा प्लस में सी, कॉस से मल्टीप्लाई कर दो तो y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन cos x प्लस 2 प्लस सी इंटू कॉस एक्स। कौन सा cos x है, इस वाले cos x को हमने, जो ये वाला cos x था ना डिनोमिनेटर में, इसको हमने राइट हैंड साइड भेज दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास ये आ गया एक्सप्रेशन। अब हमारे पास एक इनिशियल कंडीशन गिवन है, उस इनिशियल कंडीशन का यूज कर लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं, देख लेते हैं क्या इनिशियल कंडीशन गिवन है, f ऑफ π/3 पे √3/10, f ऑफ π/3 पे √3/10, तो पुट करो y की जगह पे रख दो √3/10, f ऑफ π/3, तो x की जगह π/3 रखेंगे तो sin π/3 कितना होता है √3/2, cos π/3 कितना होता है √1/2 अपॉन 1/2 प्लस 2 प्लस सी, और cos में क्या आ जाएगा π/3 पे 1/2। अब देखो इसको सोल्व कर लो, √3/10 इज इक्वल टू, ऊपर आ जाएगा √3/4, और यहाँ पे आ जाएगा अगर एलसीएम ले लेंगे तो 5/2। तो अगर हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये क्या आ जाएगी एक्सप्रेशन हमारा, दिस एक्सप्रेशन इज नथिंग बट √3/10 इज इक्वल टू, इससे कैंसिल तो √3/10, अच्छा इससे तो चलो सी हमारा 0 ही आ गया। ठीक है, तो यहाँ से कांस्टेंट कितना आ गया 0, अब कांस्टेंट 0 आ गया तो एक्सप्रेशन क्या रहेगी, एक्सप्रेशन है गया सिर्फ और सिर्फ
अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो एक्सप्रेशन रह गया है हमारा y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन cos x प्लस टू। ये आ गया हमारा सॉल्यूशन y इज इक्वल टू एफ एक्स फॉर्म का। अब हमें किस पे वैल्यू निकालनी थी वो देख के फाइंड कर लेते हैं। एफ ऑफ पाई बाई फोर पे वैल्यू निकालनी थी, तो चलो निकाल देते हैं पाई बाई फोर पे। तो y इज इक्वल टू किस पे निकाल रहे हैं, एट x इज इक्वल टू पाई बाई फोर पे। तो पुट कर दो, साइन पाई बाई फोर कितना होगा, वन बाई रूट टू, कॉस पाई बाई फोर वन बाई रूट टू, अपॉन में आ जाएगा वन बाई रूट टू, प्लस में आ जाएगा टू। तो y इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा वन बाई टू अपॉन यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस टू रूट टू अपॉन रूट टू। ठीक है, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो चलो यहाँ पे कर ले, सिंप्लीफाई करने पे क्या आ जाएगा, वन बाई टू इंटू रूट टू चला जाएगा ऊपर, नीचे आ जाएगा वन प्लस टू रूट टू। ठीक है, अभी अगर हम इसको देखें सिंप्लीफाई करके तो हमारे पास आ रहा है यहाँ से अगर हम इसको करें तो y की वैल्यू कितनी आ रही है, वन अपॉन रूट टू, और यहाँ पे आ जाएगा वन प्लस टू रूट टू। ठीक है, रूट टू के अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा रूट टू और ये जाएगा प्लस में टू इंटू टू फोर, तो वन बाय फोर प्लस रूट टू, ये हमारा आंसर आ रहा है। तो देख लेते हैं ऐसा कोई आंसर है क्या। नहीं, सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो चलो इसको फिर रैशनलाइज कर दो, फोर माइनस रूट टू अपॉन फोर माइनस रूट टू कर दो, तो ऊपर कितना आ जाएगा, फोर माइनस रूट टू अपॉन न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यहाँ से हो जाएगा फोर का स्क्वायर यानी कि 16 और माइनस का टू, तो यानी कि फोर माइनस रूट टू अपॉन 14, और यही है हमारा सही आंसर। तो चलिए देखते हैं कौन सा है आंसर। 4 minus root 2 by 14. Option 4 is our right answer. I hope you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe the channel. Be happy.